कि भगवान शिव एक आदर्श गृहस्थ प्रणेता के रूप में माने जाते हैं। माँ उमा के साथ में विवाह संपन्न हो चुका है। कार्तिकेय का जन्म, गणेश का प्रादुर्भाव और अब इन दोनों ही पुत्रों की जो बाल लीलाएं हैं वो कैलाश पर्वत पर संपन्न होती हैं। एक माता पिता उन बाल लीलाओं को देखकर जो हर्ष अतिरेक उनको प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त करते हैं और समय गतिमान है, चीरता हुआ बढ़ता हुआ आज इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि वो दोनों ही युवा हो चुके हैं। उनके विवाह की इच्छा प्रबलवती हुई दोनों माता पिताओं के मन में कि इन दोनों का विवाह करें और भगवान शिव की व्यवस्था के अनुसार जब यौवन की दहलीज पर दोनों ने पांव रखा तो इनके भी मन में भावना विकसित हुई कि हम लोग विवाह करें। और यहाँ पर एक वैश्विक मानवीय लीला भगवान शिव ने प्रस्तुत की। दोनों पुत्र उपस्थित हुए, उन्होंने प्रणाम किया माता पिताओं को और पिता ने आज्ञा दी कि हम लोग आपका विवाह करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त रखी है हम लोगों ने कि आप लोग 7 पृथ्वी की परिक्रमा कर करके दोनों में से जो सर्वप्रथम आएगा उसका पहले विवाह होगा। तो अब गणेश जी महाराज हैं, उनका स्थूल शरीर है और मूषक की उनकी सवारी, स्वामी कार्तिकेय का वाहन है वो मयूर है। तो दोनों ने शर्त स्वीकार कर ली। स्वामी कार्तिकेय अपने वाहन पर सवार होकर करके उड़ चले। पृथ्वी की 7 परिक्रमा करनी है, फिर माता पिता के चरणों में लौटकर वंदन करना है। गणेश जी महाराज बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धोस्ति कुतो बलम, जिसके बुद्धि है उसमें बल है। तो आज उन्होंने विचार किया कि मैं इस भारी शरीर को लेकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे कर सकूंगा। तो कल्प भेद से अलग अलग कथाएं आती हैं कि उन्होंने पृथ्वी पर राम का नाम लिखा और उसकी परिक्रमा की 7 बार और माता पिता के चरणों में अभिवंदन करके निवेदन प्रस्तुत कर दिया। शिव पुराण में कथा आती है कि उन्होंने माता पिताओं से ही निवेदन किया कि आप लोग मध्य में बैठे और उन्होंने उनकी 7 बार परिक्रमा की और उसके पश्चात उनके चरणों में वंदन करते हुए निवेदन किया कि माता पिताओं के रहते अगर हम तीर्थ करें तो तीर्थ माता पिता से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, माता पिता से बड़ा कोई मंदिर नहीं है, माता पिता से बड़ा कोई दान धर्म पुण्य नहीं है। और उन्होंने सारी बातें रखते हुए कि मैंने आप दोनों की परिक्रमा कर ली, आप तो सारे संसार के आधार हैं, शिव शक्ति शिव शिवा स्वरूपा हो, तो मैं आपसे सर्वप्रथम मैंने भेंट की है, मेरा विवाह होना चाहिए। भगवान शिव और माँ पार्वती उनके तर्कों से बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उनकी सारी बातें स्वीकार करते हुए विश्वरूप की जो पुत्रियां हैं बुद्धि और सिद्धि, उस रिद्धि और सिद्धि, बुद्धि और सिद्धि के साथ में उनका विवाह संपन्न होता है। भगवान शिव बहुत धूमधाम से गणेश जी का विवाह करते हैं। उनके क्षेम और लाभ, शुभ और लाभ, ये 2 पुत्र प्राप्त होते हैं गणेश जी महाराज के आगे चल करके। जब ये आयोजन होता है तो कुमार कार्तिकेय जो है वो परिक्रमा कर करके लौटते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ सब देवताओं ने और माँ पार्वती की सम्मति से गणेश को सर्वाध्यक्ष, प्रथम पूज्य, अग्र पूज्य मान लिया है कि गणेश में बुद्धि की इतनी विशिष्टता है कि वो सर्वप्रथम पूजा के अधिकारी हैं। उनकी पूजा के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। कथानक में तो यहाँ तक आता है कि शिव पार्वती के विवाह में भी गणेश पूजा की गई थी। तो आज गणेश को अग्र पूजा का अधिकारी देखकर वो विवाह कर चुके हैं, ये देखकर कुमार को बड़ा क्रोध आता है।
भगवान शिव उन्हें सांत्वना देते हैं कि तुम्हारा भी विवाह होगा, लेकिन मेरी पराजय हुई है, और वो क्रोध के वशीभूत होकर के क्रौंच पर्वत पर चले जाते हैं। तब से ही संसार भर में कार्तिकेय का कुमारपन जो है वो प्रसिद्ध हो गया। आज भी कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा के दिन क्रौंच पर्वत पर कुमार कार्तिकेय के दर्शन के लिए विविध ऋषि लोग, आचार्य लोग, देवता लोग, सिद्ध लोग, विद्वान लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं। उस दिन अगर कृतिका नक्षत्र की युति हो और स्वामी कार्तिकेय का वहाँ पर अगर दर्शन किया जाए तो वो बहुत श्रेष्ठ लाभप्रद माना गया है। और दक्षिण भारत में तो स्वामी कार्तिकेय को बहुत अच्छे देव स्वरूप में, मुरुगन के रूप में उनकी पूजा होती है, जो एक सेनापतित्व का कार्य करते हैं, जो वास्तव में देवताओं के सेनापति थे। तो इस तरह से भगवान शिव के दोनों पुत्र अपने यौवन अवस्था में आने पर अलग अलग परिस्थितियों में विघटित हो जाते हैं। गणेश जी महाराज स्थूल शरीर, तीक्ष्ण उनकी दृष्टि, एक दंत, ये सब होने के बावजूद भी अग्रगण्य हैं, सबके लिए पूजा के मानक हैं। और पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा। उनके यहाँ पर उनको भोज्य पदार्थ बहुत ही प्रिय हैं, तो उनमें लड्डू जो है, मोदक जो है, वो विशेष प्रिय हैं। और बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। जो बांझ हैं उनको पुत्र मिलता है गणेश जी की आराधना से। निर्धन है, दरिद्री, वो धनवान हो जाता है, और सारे कार्य उस व्यक्ति के सिद्ध हो जाते हैं अगर कोई गणेश जी की उपासना आराधना करता है। आज कामना को पूरी करो, जाऊं बलिहारी। हे गणेश जी महाराज, मेरी सभी कामना आप पूर्ण करें, मैं आप पर बलि वारी जाता हूँ। जय शंकर की।